नमस्कार मित्रों, आप सबके भीतर हाजिर परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज की बात शुरू करता हूं। आज मुनव्वर राणा के शेर को समझने का प्रयास करता हूं। मुनव्वर राणा आज के दौर के लोकप्रिय शायर हैं। वे अपने रचनाओं में वर्तमान राजकीय सामाजिक परिस्थितियों का, आर्थिक परिस्थितियों का बहुत खूबसूरती से वर्णन करते हैं और मानवीय मनोभावों और इन परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इनका संकलन करके बहुत ही खूबसूरती से पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं। मतला है, रोने में एक खतरा है, रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। राणा साहब ने प्रस्तुत शेर में दो अलग विचारों को जोड़कर संकलन करके पेश किया है। रोने को साहित्य की भाषा में आंखों में से गंगा जमुना बहना या आंखों में से नदी बहना कहते हैं। कहा जाता है कि रोने से मन हल्का हो जाता है। आदमी को रो लेना चाहिए, रोने से मन हल्का हो जाता है, मन का गुबार निकल जाता है। मगर यह भी सच है कि ज्यादा रोने से मन में एक प्रकार की नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी, एक निराशा भी आ जाती है। अक्सर ज्यादा रोने वाले को या बात बात में रोने वाले को लोग आम भाषा में रोतड़ू भी कहा करते हैं। उसकी छाप भी नकारात्मक हो जाती है, उसकी इमेज भी नकारात्मक हो जाती है। तो इसीलिए शायद शायर ने कहा है, रोने में एक खतरा है। आगे कहते हैं कि तालाब नदी हो जाते हैं। पानी जब तक तालाब में हो और जब नदी में हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। उपयोग की दृष्टि से देखें तो तालाब में जो पानी होता है उसकी जितनी मात्रा जीवन उपयोगी साबित होती है, नदी के पानी की उतनी मात्रा, यानी नदी का उतना पानी जीवन उपयोगी साबित नहीं होता जितनी मात्रा में तालाब का पानी जीवन उपयोगी साबित होता है। क्योंकि तालाब का पानी बह नहीं सकता, जबकि नदी का पानी बह जाता है, सागर में मिल जाता है और सागर में मिलने के बाद वो खारा हो जाता है। खारा होने के बाद जब तक वो पानी सागर में है तब तक जीवन उपयोगी साबित नहीं होता, जीवन के उपयोग के लायक नहीं रहता। शायर कहते हैं तालाब का पानी बहना नहीं चाहिए। तालाब कभी खाली होने नहीं चाहिए। इसी तरह आंख से आंसू भी कभी बहने नहीं चाहिए। आंसू अगर बह जाते हैं तो यूं समझो कि हमारी प्रेरणा का स्रोत बह जाता है। आंसू जब तक आंख में है, यानी एक तरह से आंसू जिस कारण से उपजे हैं
वो बात हमें तब तक याद रहती है जब तक आंख में आंसू है। जब मन हल्का हो जाता है तो वो गुबार निकल जाता है, लेकिन जब तक वो गुबार अंदर रहता है आंधी का रूप धारण कर सकता है। और ये इंसान पर है कि वो अपने भीतर के गुबार को कौन सा रास्ता देता है, किस रास्ते से बाहर निकालता है, उसका सकारात्मक उपयोग करता है या नकारात्मक उपयोग करता है। आंसू प्रेरणा भी बन सकते हैं, दिल के घाव प्रेरणा भी बन सकते हैं। किसी की कही बुरी बात, कटाक्षपूर्ण बात प्रेरणा बन सकती है, अगर उसे सकारात्मक रूप से लिया जाए। और अगर नकारात्मक रूप से लिया जाए तो विध्वंसक भी हो सकती है। शायर कहते हैं, जैसे कि कहा कि तालाब नदी में रूपांतरित हो जाते हैं। अच्छा या बुरा कोई भी कार्य हो, अच्छा या बुरा कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर छोड़ता है। मेरी राय में कोई कार्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो दोनों तरह के असर न छोड़ता हो। इसका सादा सीधा उदाहरण हमारा जीवन है, हमारी सांसें हैं। हर सांस जो हम लेते हैं वो हमारी जिंदगी, हमारे जीवन को बढ़ाती है, हमारी आयु को बढ़ाती है, तो वो हमारी आयु को घटाती भी है। हमें हर सांस मौत के नजदीक ले जा रही है। अगर हमारी आयु को बढ़ा रही है तो हमारी आयु घटा भी रही है, यानी हम मौत के प्रतिपल करीब जा रहे हैं। जीवन का बढ़ना सकारात्मक है तो जीवन का घटना नकारात्मक कहा जा सकता है। इससे बड़ा शायद ही कोई उदाहरण हो कि प्रत्येक कार्य, चाहे कोई कितना भी कहे कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता। जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं का पत्थर भी घिसता है, उसके बगैर पानी निकालना संभव नहीं है। चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, अच्छा या बुरा कार्य हमेशा नकारात्मक असर छोड़ जाता है। और हंसना आसान नहीं है, शायर कहते हैं हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। हमारे यहां भारत में अक्सर एक बात कही जाती है, बच्चे जब छोटे होते हैं और वो कभी हंसने के मूड में होते हैं या ज्यादा हंसते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ज्यादा हंसो मत वरना रोने की नौबत आएगी। अक्सर हम बच्चों को यह कहते हैं कि ज्यादा हंसो मत वरना रोना पड़ेगा। यानी हंसते हुए भी लब जख्मी हो जाते हैं, ज्यादा हंसने से भी लब जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रिया जितनी ज्यादा होगी वो क्रिया से जुड़े हर पदार्थ को, हर तत्व को, और हर पदार्थ पंच तत्वों में से ही बना होता है, हर पदार्थ को, हमारे होठ, हंसने में होठों की क्रिया शामिल है, होठों का मुस्कुराना, होठों का हिलना शामिल है। तो ज्यादा अगर हंसते हैं तो होठ घायल हो जाते हैं, लब जख्मी हो जाते हैं। यानी अति, एक तरह से अति हर चीज की बुरी है। जब तक सीमित मात्रा में हो या एक अति से अंदर हो कोई बात, कोई घटना या कोई कार्य, तब तक ठीक है। और हंसना आसान इसलिए भी नहीं है कि हंसी की फसल हर जमीन पर नहीं खिलती, हंसी हर एक को नहीं मिलती, हंसना आसान भी नहीं है। कुछ लोग तो होते हैं जो हर परिस्थिति में हंस लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जो अच्छे से अच्छे
चुटकुले पर भी नहीं हंस सकते हैं। भगवान ने उन्हें हंसी दी नहीं है या सीमित मात्रा में दी होती है, इसीलिए उनके लिए हंसना आसान नहीं है। और वैसे भी जीवन में संघर्ष इतना है, तकलीफें इतनी हैं कि हंसना बहुत मुश्किल है। वैसे हंसना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो हंस सकता है वो हर तकलीफ से लड़ सकता है, हर मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन हंसना जरूरी है, लेकिन आसान नहीं है। शायर कहते हैं आसान नहीं है, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने मुनव्वर राणा साहब के एक शेर को, जो मेरी राय में बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, समझने का प्रयास किया। हम कितने सफल हैं ये परमात्मा जानता है। हमने अपना कर्म किया है और आखिर में आज सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।